ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस है 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। तो सबसे पहले बच्चों आप एक काम करो, यहाँ पर आप 400 किलोमीटर की डिस्टेंस बना लो, ये है, ठीक है। और ओरिजिनल स्पीड लेट कर लो कार की, वो क्या है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो हमने बच्चों लेट कर लिया, कार की ओरिजिनल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, जो कि पहले से गिवन था। तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल टाइम कार को क्या लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बच्चों ये टाइम लगेगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस पैदा किया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि यही आपको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, यानी कि 400 किलोमीटर, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस ये किए गए कि आपको यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर पर आवर नहीं है। उसमें लिखा है द स्पीड ऑफ द स्पीड बीइंग 12 किलोमीटर पर आवर। देखो लिखा है हैड द स्पीड बीइंग 12 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी स्पीड बढ़ा दी गई। तो बच्चों स्पीड अब बढ़ गई, तो टाइम यहाँ पर क्या होगा? मेरे ख्याल से स्पीड अगर बढ़ गई तो टाइम अब कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बच्चों आपको खुद सोचना होगा कि कौन सा टाइम ज्यादा है। तुम कहोगे सर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो x छोटा है कि x+12 छोटा है? x छोटा है। तो बच्चों अब x छोटा है ना, x+12 तो बड़ा हो गया। तो x छोटा है, इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसकी वैल्यू बड़ी, यानी कि t1 बड़ा है और t2 छोटा है। और बच्चों t2 टाइम को छोटा भी होना चाहिए था, क्योंकि स्पीड बढ़ने पे टाइम कम हो जाता है। तो अब t1 बड़ा है और t2 छोटा है, तो दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है यहाँ पर? वो है 1 आवर 40 मिनट्स। क्या है? 1 आवर 40 मिनट्स। तो बच्चों जो टाइम का डिफरेंस आ रहा 1 आवर 40 मिनट्स, मिनट्स को भी आर में कन्वर्ट करने के लिए आप 40/60 कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 1 होल नंबर 4/6 आर, ये होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, और पढ़ने के बाद बच्चों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6+4 10, 10/6। तो बच्चों ये 10/6 हो गया। अब t1 और t2 इन सब की वैल्यू आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। t1 की वैल्यू कितनी है? 400/x। t2 की वैल्यू है 400/x+12। और बच्चों 10/6 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी ये कितना हो गया? 5/3 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? और बच्चों अगर समझ में आ गया तो आपके पास अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल पहली वाली इक्वेशन जैसे आपने की थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने 400 कॉमन ले लिया, तो अंदर आया 1/x माइनस 1/x+12 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ आ गया। तो बच्चों ये 500, ये हो गया x+12 माइनस x, ठीक है, अपॉन x इंटू x+12 इज इक्वल टू 5/3। तो बच्चों x से x कैंसिल हो गया, ये कितना आया? ये आया 400 इंटू 12, ठीक है, 400 इंटू 12 अपॉन x इंटू x+12 इज इक्वल टू 5/3। इसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 इंटू x+12, ठीक है, 3 इंटू 400 इंटू 12। इसको बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये हो गया 5 को बच्चों आप सिंप्लीफाई ना करो, एक काम करो, इस 5 को हटा करके डायरेक्ट आप नीचे भी ले आ सकते हो। यहाँ पे 5 को उधर लिया तो ये जल्दी हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कितना हुआ बच्चों? x² प्लस 12x, कितना है ये बच्चों? 8 3 जा 24, यानी कि 240 इंटू 12, कितना है? 240 इंटू 12। तो 240 इंटू 12 आप करके बताइए, 240 इंटू 12, तो ये बच्चों आया 2880। इसके बाद बच्चों आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करनी होगी। x² प्लस 12x माइनस 2880। तो बच्चों आपके पास अब दो ऑप्शन है, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए
या धराचार के फॉर्मूले को यूज करके आप कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ABC बता दिए हैं। अब आप इनको यूज करके D निकाल लीजिए, जिसको कहते हैं B² माइनस 4AC, और उसके बाद आप X निकाल लीजिए, निकालेंगे -B प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B² माइनस 4AC अपॉन 2। इसको यूज करके बच्चों आप X निकाल लेंगे, आपका आंसर आएगा। तो बच्चों जो आप X लेंगे वो पॉजिटिव वाला लेंगे, क्योंकि X आपकी क्या है, स्पीड, और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश हो गया। तो उसको मैंने सेपरेट कर दिया ऊपर वाले क्वेश्चन से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे फिनिश हो गया। अब आता है हमारे पास एक्सरसाइज 6D। तो 6D का कोई क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर बच्चों अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को जरूर से पढ़ लीजिए,